हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में होम टैब्स के ऑप्शंस के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टैब है वो है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में फर्स्ट ऑप्शन है न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड ऑप्शन का यूज करके हम अपनी प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। इस ऑप्शन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड ऐड करते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर 6 नंबर स्लाइड को सेलेक्ट कर रखा है और अब मुझे एक और न्यू स्लाइड चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर न्यू स्लाइड पर जाकर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें डिफरेंट लेआउट की स्लाइड्स शो कर रही है। आपको जिस भी टाइप की स्लाइड अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करनी है उस स्लाइड पर जाकर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन में एक और स्लाइड ऐड हो गई है। इंसर्ट टैब में नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल। टेबल ऑप्शन के बारे में आप पहले ही वर्ड 2016 में पढ़ चुके हैं। उसी तरीके से हम पावर पॉइंट में भी टेबल इंसर्ट करके और अपनी उस टेबल में काम कर सकते हैं। तो अगर हमें टेबल इंसर्ट करनी होती है तो हम यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करते हैं। अब आपने पहले पढ़ा था कि अगर हमें टेबल चाहिए या तो हम यहाँ से इस तरीके से माउस से ड्रैग कराएंगे, उस अकॉर्डिंग हमारे प्रेजेंटेशन में टेबल इंसर्ट हो जाएगी, या फिर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करके यहाँ पे हमें डायलॉग्स बॉक्स मिल रहा है। इसमें हम सेट कर सकते हैं कि हमें जो टेबल चाहिए उसमें कितने कॉलम्स और कितने रो इंसर्ट करने हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स का ऑप्शन है। नंबर ऑफ कॉलम्स में आपको जितने कॉलम रखे हैं वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें नंबर ऑफ रोज मिल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर 3 कर दिया। इतना करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि जो टेबल थी वो इंसर्ट हो गई। अब हम अपने इस टेबल में जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पे हमें टेबल टूल्स में डिजाइन और लेआउट के ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है। जैसे यहाँ से हम अपनी टेबल्स पे आकर डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स लगा सकते हैं। यहाँ से टेबल में शेडिंग दे सकते हैं, टेबल का बॉर्डर कैसा रखना है और टेबल में कोई इफेक्ट वगैरह देना है तो वो भी दे सकते हैं। तो आपने इन ऑप्शंस को वर्ड में पढ़ा था, तो आप उसी तरीके से यहाँ पर भी उसे चलाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर लेआउट दे रखा है। लेआउट भी हमारा यहाँ पर उसी तरीके से वर्क करेगा जैसे हम वर्ड 2016 में करते थे। हम वापस से यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में नेक्स्ट ऑप्शन हमें पिक्चर्स का मिल रहा है। पिक्चर्स ऑप्शन का यूज करके हम अपने स्लाइड में एक पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी स्लाइड्स पर पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले अभी यहाँ पर एक स्लाइड ले ली। अब इस स्लाइड में मुझे एक पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। पिक्चर्स पे क्लिक करते ही आपने देखा कि यहाँ पे हमें पिक्चर लाइब्रेरी शो करने लगी। अब पिक्चर लाइब्रेरी से हम अपनी उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें अपनी स्लाइड में इंसर्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर इस पिक्चर पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारी पिक्चर जो हमने सेलेक्ट कर रखी थी वो स्लाइड पर शो करने लगी। अब पिक्चर लेते ही हमें पिक्चर्स टूल में फॉर्मेट टैब मिल गया। अब फॉर्मेट टैब के ऑप्शंस का यूज करके हम अपने पिक्चर पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें भी हम फॉर्मेटिंग उसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं जैसे हमने वर्ड 2016 में पढ़ा था कि अगर हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है या फिर हमें ब्राइटनेस कंट्रास्ट रखनी है, अपनी पिक्चर को चेंज करना है, पिक्चर स्टाइल देना है, बॉर्डर, इफेक्ट या लेआउट, ये सारे ऑप्शन सेम उसी तरीके से हम इस पर भी यूज कर सकते हैं जैसे कि वर्ड में करते थे। पिक्चर को अगर डिलीट करना होगा, पिक्चर पर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट वापस से हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल रहा है ऑनलाइन पिक्चर्स। अगर हमारा नेट कनेक्ट होगा तो ऑनलाइन पिक्चर्स ऑप्शन का यूज करके हम अपनी प्रेजेंटेशन में ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्रीनशॉट। इस ऑप्शन के बारे में भी आपने वर्ड 2016 में पढ़ रखा है कि किस तरीके से हम स्क्रीनशॉट अपनी फाइल में ऐड करते हैं। तो उसी तरीके से जैसे हम वर्ड में करते थे उसी तरीके से पावर पॉइंट में भी हम अपनी फाइल में स्क्रीनशॉट लेकर उसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। अच्छा, आपको मैंने ये वर्ड 2016 में भी बताया था कि हम उसका ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर या फिर जो भी जिसका भी हमें स्क्रीन चाहिए वो कंटेंट हमारा डेस्कटॉप में शो करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे और स्क्रीन क्लिपिंग पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर पीछे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हमें शो कर रहा है और यहाँ पे जैसे ही आपको व्हाइटिश एरिया शो करेगा, जितना भी आपको स्क्रीनशॉट चाहिए अपने ऑब्जेक्ट का उसको माउस को ड्रैग करा के सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करते ही वो हमारा स्क्रीनशॉट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की इस फाइल में आकर इंसर्ट हो गया। अब आपको जो स्क्रीनशॉट यहाँ पर शो कर रहा है उसे भी हम पिक्चर्स टूल्स में जो फॉर्मेट टैब मिला है उसके थ्रू उसे भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसे भी हमें डिलीट करना है, इस पे क्लिक करेंगे और माउस से सेलेक्ट करके हम कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। प्रेस करते ही हमारा स्क्रीनशॉट डिलीट हो गया। नेक्स्ट हम वापस से इंसर्ट टैब में आएंगे। इंसर्ट टैब में हमें यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन फोटो एल्बम का मिल रहा है। फोटो एल्बम ऑप्शन का यूज करके हम अपनी सेलेक्टेड फोटोज का एक एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से सेलेक्टेड फोटोज का एक एल्बम क्रिएट करेंगे। तो फोटो एल्बम क्रिएट करने से पहले हम एक न्यू प्रेजेंटेशन ले लेंगे। तो आप न्यू प्रेजेंटेशन कंट्रोल एंड शॉर्टकट का यूज करके भी ले सकते हैं या फाइल मेन्यू में जाकर न्यू पर क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक करने के बाद अगर ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर देंगे तभी भी हमें एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। अब फोटो एल्बम क्रिएट करने के लिए इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर फोटो एल्बम में डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर न्यू फोटो एल्बम ऑप्शन शो कर रहा है। न्यू फोटो एल्बम पर क्लिक करेंगे। न्यू फोटो एल्बम पर क्लिक करते ही फोटो एल्बम का डायलॉग्स बॉक्स हमें शो करने लगा। अब हम इस डायलॉग्स बॉक्स के थ्रू सेटिंग करेंगे, उसी अकॉर्डिंग हमारा फोटो एल्बम क्रिएट होकर हमें शो करेगा। अच्छा, अब हमें पहले उन पिक्चर्स को सेलेक्ट करना होगा जिन पिक्चर्स के लिए हमें फोटो एल्बम क्रिएट करना है। जैसे हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम और नीचे हमें यहाँ पर शो कर रहा है फाइल डिस्क। तो उस पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए जिसका फोटो एल्बम बनाना है
उसके लिए यहाँ पर फाइल डिस्क पर आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपने देखा हमें यहाँ पर पिक्चर लाइब्रेरी शो करने लगी। यहाँ पर अब हम उन पिक्चर्स को सेलेक्ट करेंगे जिनके लिए हमें फोटो एल्बम्स क्रिएट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर सैंपल पिक्चर पर क्लिक किया और यहाँ पर इंसर्ट पर गए। अब अगर हमें मल्टीपल पिक्चर्स सेलेक्ट करनी है तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करके माउस के लेफ्ट बटन से पिक्चर पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने से हमारी एक साथ मल्टीपल पिक्चर्स सेलेक्ट हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर इन पिक्चर्स को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे आएंगे। अब इंसर्ट करते ही हमें यहाँ पर पिक्चर्स इन एल्बम्स में वो सारी पिक्चर्स शो कर रही हैं जिन्हें हमने सेलेक्ट कर रखा है। अभी आप देख सकते हैं हम स्क्रॉल करके यहाँ पर आएंगे तो टोटल 10 पिक्चर्स हमने सेलेक्ट कर रखी हैं। तो इस तरीके से हम पहले उन पिक्चर्स को सेलेक्ट करते हैं जिनके लिए हमें एल्बम क्रिएट करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें शो कर रहा है इंसर्ट टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे अभी हमने यहाँ पर पिक्चर्स ले रखी हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी सिलेक्टेड पिक्चर के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कराना है अपने फोटो एल्बम में, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 4th नंबर पिक्चर पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक किया। अब ये पिक्चर हमारी सेलेक्ट हो गई। अब अगर हम यहाँ पर न्यू टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हमें जो सिलेक्टेड पिक्चर होगी जस्ट उसके बाद में एक टेक्स्ट बॉक्स भी मिल जाएगा। तो न्यू टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का यूज करके हम सिलेक्टेड पिक्चर के जस्ट बाद में एक टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम जिस भी पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे उस पिक्चर का प्रीव्यू हमें यहाँ पर राइट साइड में शो करेगा। अच्छा, अभी तो जैसे हम यहाँ से एक एक पिक्चर का इस तरीके से प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर हम चाहें तो किसी पिक्चर की पोजीशन को शिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी जिन पिक्चर्स को सेलेक्ट कर रखा है उन्हें अनसेलेक्ट कर देंगे। अनसेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर वापस से क्लिक करेंगे जिसे हमने सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक किया तो जो सिलेक्टेड है उन्हें अनसेलेक्ट करने के लिए वापस से उन्हीं पिक्चर पे हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमें 3rd नंबर की जो पिक्चर है मैंने उसे सेलेक्ट की, तो अभी हमारा जो ये पिक्चर है वो एल्बम में हमें 3rd नंबर पर शो करेगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें एल्बम में जो पिक्चर्स है उनकी पोजीशन को चेंज करना है तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे 3rd नंबर पिक्चर की पोजीशन चेंज करनी है तो इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें अप एरो शो कर रहा है। अप एरो पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं 1 बाय 1 पिक्चर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि अपनी किसी पिक्चर की पोजीशन को डाउन पोजीशन में शिफ्ट करना तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 6 नंबर पिक्चर पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें डाउन एरो शो कर रहा है। डाउन एरो पे क्लिक करके हम अपनी पिक्चर की पोजीशन को डाउन में शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन मिल रहा है। रिमूव ऑप्शन का यूज करके हम सेलेक्टेड पिक्चर्स को अपने फोटो एल्बम से रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर जो 2nd नंबर पिक्चर ले रखी है, अब हम चाहते हैं कि ये पिक्चर हमें एल्बम में ना शो करे तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद रिमूव पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही वो पिक्चर अब हमें यहाँ पर नहीं शो कर रही है। इसका मतलब ये है कि जब हमारा फोटो एल्बम बनकर तैयार होगा तो ये पिक्चर हमें नहीं शो करेगी।
नेक्स्ट हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है ऑल पिक्चर्स ब्लैक एंड व्हाइट। अभी हम देख सकते हैं कि जो हमारी पिक्चर्स हैं वो हमें कलर्स में शो कर रही हैं, लेकिन अगर हम ऑल पिक्चर्स ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शन पे यहाँ पर जाते हैं, माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करके इसे एक्टिव कर देंगे तो अब जितनी भी पिक्चर्स होंगी वो सारी ब्लैक एंड व्हाइट मोड में हमें शो करेंगी। और अगर हम कलर में इन्हें शो करना चाहते हैं तो ऑप्शन को जाकर ऑफ कर देंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ भी हमें कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये हमें रोटेशन के ऑप्शन, यहाँ पे ये कंट्रास्ट ऑप्शन और यहाँ पे ब्राइटनेस के। तो इन ऑप्शंस का यूज करके हम अपने पिक्चर में एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो जिस भी पिक्चर में आपको एडिटिंग करनी है पहले हमें उस पिक्चर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर जाकर 6 नंबर पिक्चर को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें रोटेशन के ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करके हम अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कंट्रास्ट मिल रहा है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम अपने पिक्चर में कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम अपने पिक्चर में कंट्रास्ट मोड को कम कर सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक करके पिक्चर में ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम पिक्चर की ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। तो जिस भी पिक्चर में आपको एडिटिंग करना होगा पहले हम वहां पर जाएंगे और उस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको रोटेट करना है, कंट्रास्ट करना है या फिर उसकी ब्राइटनेस सेट करनी है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है एल्बम लेआउट। एल्बम लेआउट में हमें कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, इनका यूज करके हम ये सेट कर सकते हैं कि जो फोटो एल्बम होगा उसमें जो स्लाइड्स होंगी वो हमें किस तरीके से शो करें। जैसे अभी हमें यहाँ पर इसका प्रीव्यू भी शो कर रहा है। यहाँ से आकर हम अपने पिक्चर का लेआउट सेट करेंगे कि पर स्लाइड हमें कितनी फोटोज को अपने फोटो एल्बम में शो करना होगा। तो पिक्चर लेआउट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर डाउन एरो पर आकर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है फिट टू स्लाइड। अगर हम फिट टू स्लाइड करते हैं तो जो पिक्चर होगी वो हमें पूरी स्लाइड में फिट होकर शो करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर वन पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे प्रीव्यू में देख सकते हैं उसी तरीके से हमें वन पिक्चर स्लाइड में शो करेगी। नेक्स्ट हमें यहाँ पर 2 पिक्चर, यहाँ पे 4 पिक्चर को ऑप्शन दे रखा है। तो आप पर पेज जितने भी पिक्चर लेना चाहते हैं वो इन ऑप्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम फिट टू स्लाइड करेंगे तो हमारी पिक्चर स्लाइड पे फिट होकर आएगी। अगर हम 1, 2 या 4 पिक्चर सेलेक्ट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे फोटो एल्बम में हमें पिक्चर शो करेगी। नेक्स्ट हमें जो यहाँ दिया है 1 पिक्चर विद टाइटल, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू में भी देख सकते हैं कि हमारी स्लाइड पे एक पिक्चर शो करेगी और साथ में टाइटल भी शो करेगा। तो आपको जैसा भी लेआउट यहाँ से रखना है आप रख सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर फिट टू स्लाइड पर क्लिक किया तो अब हमारी जो पिक्चर होगी वो पूरी स्लाइड में फिट होकर आएगी। लेकिन हम पिक्चर लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो वापस से यहीं पर आकर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया 1 पिक्चर। तो अब जब हमारा एल्बम क्रिएट होगा तो हमारे एल्बम में पर स्लाइड 1 पिक्चर शो करेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है फ्रेम शेप। हम चाहते हैं कि अगर हमारे एल्बम में जो भी हम इमेज ले रहे हैं उसे हमें फ्रेम
टाइप में शो करना है, फ्रेम के फॉर्म में शो करना है, तो हम यहाँ से उस फ्रेम का शेप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेम शेप सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक कर देंगे। अब डिफरेंट टाइप के हमें यहाँ पर फ्रेम शेप शो कर रहे हैं, जैसे रेक्टेंगल करेंगे तो रेक्टेंगल फॉर्म में आएगा, राउंडेड रेक्टेंगल करेंगे तो इस तरीके से राउंडेड रेक्टेंगल के फॉर्म में हमें फ्रेम शो करेगा। तो जो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर फ्रेम शेप दे रखे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फ्रेम शेप चाहते हैं उस पर जाकर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सिंपल फ्रेम व्हाइट सेलेक्ट कर रखा है। अब इतना करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे और क्रिएट पर आकर क्लिक कर देंगे। क्रिएट पर क्लिक करते ही आपने देखा कि हमारा फोटो एल्बम क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से हम फोटो एल्बम ऑप्शन में जाकर एक फोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें इसे फुल स्क्रीन पे देखना है, या तो हम कीबोर्ड से F5 शॉर्टकट की का यूज करके देख सकते हैं, या स्लाइड शो पे जाएंगे और यहाँ पर फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक कर देंगे। तो स्टार्टिंग से 1 बाय 1 हम यहाँ से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने सेटिंग की थी कि पर स्लाइड 1 पिक्चर चाहिए और उसमें व्हाइट रेक्टेंगुलर फ्रेम चाहिए, उसी अकॉर्डिंग हमारी पिक्चर्स हमें फोटो एल्बम में शो कर रही हैं। मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट करा रखा था, तो हमें यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स भी शो कर रहा है। तो अगर आप फोटो एल्बम क्रिएट करना चाहते हैं तो इंसर्ट टैब में जाकर फोटो एल्बम ऑप्शन पर जाकर उसे बना सकते हैं। अच्छा, जैसे एक बार आपका फोटो एल्बम क्रिएट हो गया है, लेकिन अब इसमें आपको अगर कोई चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस भी हम कर सकते हैं। उन चेंजेस को करने के लिए इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर फोटो एल्बम पे डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। डाउन एरो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है एडिट फोटो एल्बम, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा एडिट फोटो एल्बम डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो गया है। अब इसमें आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो टोटल इमेजेस है वो 9 है। जैसे मैंने अभी पहले एक टेक्स्ट बॉक्स ले रखा है, लेकिन अब मुझे वो टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, उसे हटाना है, तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाकर रिमूव कर देंगे। अभी मैंने यहाँ पर 1 पिक्चर ले रखा है, अब मैंने यहाँ पर अगर 2 पिक्चर कर दिया तो अब 2 पिक्चर शो करेंगी। यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिल रहा है कैप्शन बिलो ऑल पिक्चर्स। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी सारी की सारी इमेजेस हैं उनमें हमें कोई कैप्शन भी देना है, तो हम कैप्शन बिलो ऑल पिक्चर्स के ऑप्शन को ऑन कर देंगे। अगर हम इसे ऑन रखते हैं तो हमारी पिक्चर्स के नीचे कैप्शन का भी डायलॉग्स बॉक्स हमें शो करता है। अब जैसे मैंने ये चेंजेस कर लिए, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स हटा दिया, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसका पिक्चर लेआउट चेंज कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हमें इतने ही चेंजेस रखने हैं, तो इतना करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और हमें अपडेट का ऑप्शन शो कर रहा है और यहाँ पर कैंसिल। तो अगर ये चेंजेस हम रखना चाहते हैं तो हम अपडेट पर क्लिक कर देंगे, लेकिन अगर हम ये चेंजेस नहीं रखना चाहते हैं तो हम कैंसिल पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मुझे ये चाहिए चेंजेस, तो यहाँ पर आएंगे और अपडेट पर आकर क्लिक कर देंगे। अपडेट पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं वो चेंजेस आकर हमारे अप्लाई हो गए। तो अगर आप एक बार फोटो एल्बम बना चुके हैं और बनाने के बाद भी उसमें कोई एडिटिंग करनी है, कोई चेंजेस करने हैं, तो वो भी आप इजीली एडिट फोटो एल्बम ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। अब इसके आगे के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।